भैया ऐसा खड़ा बड़ा होने का रहता है। अभी खड़े नहीं रहता अच्छा याद रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम। हाँ थैंक यू नहीं रुक जा। क्या हो गया 2 घंटा हो गया ना यहाँ पे एनर्जी पूरा खत्म हो गया क्या? बेशर्म हो पहले के बच्चे ना 5-5 घंटा बैठने के लिए। हाँ क्या हुआ हम लोग एसी बंद करूं फैन ऑन करूं? होमवर्क किया था कुछ? सच में नहीं बोल देना दिया था बट नहीं। ठीक है चलो चलो बैठ जाओ जल्दी बैठो। हाँ क्यों? चलो अपना 2 ही क्वेश्चन बाकी था बराबर 5 and 6 चलेगा। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन रीड करेगा? हाँ कौन रीड करेगा? कभी तो बोल दो सर मैं उठ के पढ़ लेता है। हाँ पढ़ो। ठीक है इसके पहले अपन ने एक थ्योरम पढ़ा था। कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। याद है क्या? याद है क्या? मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है उसमें। अगर तुम्हारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल है कितना सिमिलर ट्रायंगल रहेगा? 2 तो उनके एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर साइड्स रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड कंसीडरिंग अगर तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है A1 सेकंड ट्रायंगल का एरिया है A2 तो जो उसका इक्वल टू रहेगा देयर रेशियो विल बी इक्वल टू किसको इक्वल टू रहेगा? स्क्वायर। तो पहले ऊपर स्क्वायर लिख देने का स्क्वायर्स ऑफ देयर रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फर्स्ट एंगल का साइड क्या रहेगा? S1 सेकंड एंगल का साइड क्या रहेगा? S2। ये याद है क्या सबको? पक्का। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर है क्या दिया उसके अंदर दिया तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल्स का एरिया दिया है कितना? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेकंड का एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक भी साइड का वैल्यू किया उसमें से क्या दिया है? स्मॉलर साइड्स द क्या द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 बराबर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। लेट गिवन टू ग्रुप खुद से लिखने का लेट A1 and A2 be areas of 2 triangles and S1 and S2 be their corresponding sides. S1 and S2 be their corresponding sides. अभी इसके बाद तो लिख सकते हैं by theorem of ratios of areas of similar triangles। याद है ना क्या होता है उससे? A1 upon A2 will be equals to S1 square upon S2 square। A1 का वैल्यू 225 upon A2 का वैल्यू 81 is equals to साइड 1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसके साइड का वैल्यू दिया है कितना? 12 स्क्वायर। अभी बताओ 225 परफेक्ट स्क्वायर है इसका 15 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है S2 स्क्वायर है S2 बराबर स्क्वायर है 12 स्क्वायर बराबर। व्हाट इफ आई टेक स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या नीचे लिखने का? टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा टेकिंग स्क्वायर रूट से? 225 का स्क्वायर रूट 15 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन 12, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, S1 इज इक्वल्स टू 15 into 12 अपॉन 9, 3 के डबल्स में जाता है बराबर, 3 3 जा 3 4 जा, अभी 3 1 जा और फिर ये 3 5 जा, कितना होगा? S1 इज इक्वल्स टू 5 into 4, कितना होगा? S1 इज इक्वल्स टू, समझ में आया क्या? कुछ भी डाउट है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई उठ के पढ़ लो प्लीज। सर मैं हाँ नहीं नहीं उधर उधर मैं पढ़ देता हूं एक बार। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल, पक्का? एंगल्स इक्वल नहीं है मतलब, एंगल्स इक्वल नहीं है मतलब, दोनों इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। दोनों ट्रायंगल कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is to area of triangle DEF is equals to 1:2, और उसके बाद तुमको दिया है AB का वैल्यू कितना दिया है? 4, we have to find the value of DE, ठीक है चलेगा। फॉर अभी इधर लिखने का, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF as the both, मतलब as वो दोनों ट्रायंगल्स का कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड सारे एंगल्स का मेजर कितना होगा? 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल का मेजर कितना होता है? 60 बराबर। तो दोनों ट्रायंगल्स भी कैसे हो जाएंगे? छोड़ो कर देते। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा? एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। इसका रीजन लिख देने के बाजू में each 60, each 60, therefore I'll get triangle ABC is similar to triangle DEF, बराबर है। बाजू में रीजन लिखने का बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी इतना प्रूव होगा दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर triangles, what do I get? I get area of triangle ABC upon area of triangle DEF. What do I have? मैं एक साइड ले लूंगा, कौन सा यहाँ पे? AB स्क्वायर अपॉन इधर क्या आएगा? BB स्क्वायर, बराबर। अभी ये देखते हैं क्या होगा। ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो दिया हुआ है, क्या है? 1:2, 1:2 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4, 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, क्या होगा? 4 का स्क्वायर कितना है? 16 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 16 अपॉन DE स्क्वायर, बराबर। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 2, क्या हुआ? DE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ये? 32। आगे क्या होगा? और टेकिंग स्क्वायर रूट होगा, DE is equals to square root of 32, क्या होगा? 32 स्प्लिट कर सकते हैं, आता है स्प्लिट करने के लिए? 2 into 16, 2 into 16 क्या होगा? 2 into 16 क्या होगा? 4 root 2। अभी स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा? नहीं सेंटीमीटर आएगा ना, साइड है, सेंटीमीटर दिया है उधर, ठीक है। यूनिट्स समझ में आया? कुछ भी डाउट? स्कूल में क्वेश्चन कितना होगा? वैसे हो गया?
नहीं आएगा तुमको कौन बोला अगले एग्जाम में अरे भैया तो बता भैया बंद कर दो चिंता नहीं ठंडी लग जाए ऐसे बंद कर दो संडे का टेस्ट पता है ना अपन को क्या है फिजिकल सब डालते हैं फिजिकल डाल दे दोस्त का नाम डाल दे फ्रेंड का डाल दे फ्रेंडी का डाल दे सब डाल दे टेस्ट में भी सेटिंग कर दे कुछ ठीक है तो संडे का प्लान पता है सब लोग को तो वो इन्फॉर्म करने का अलग से गरज नहीं कि मैसेज डालो एक ऑफिशियल डाल दो सर पता चलना चाहिए हमें पढ़ाई करते करते ठीक है चलेगा डाल दो आज गरज नहीं है उधर और वापस से अपन टेस्ट पेपर जिन जिनको मिले अच्छे बच्चे ऐसे कल लेके आ जाए ठीक है सर मैं फाइल में सब रिकॉर्ड और प्रिजर्व करना शुरू कर दिए मंथ वाइज सब लोग मंगाना शुरू करो फाइल के साथ बैग में वैसे तो बहुत कुछ रखते हैं बैग में नहीं फाइल में
हो गया फाइल जैसा तो करो ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का नहीं मोर निकलना क्या एग्जाम में आके फाइल जैसा बैठने का तो क्या हुआ किसको नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ तो करेंगे ना अपन ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चैप्टर का काम सेट करेंगे फिर सेकंड चैप्टर वो आएगा। हाँ पता है मैं भी देखता यूट्यूब में नहीं हमारी जिंदगी का काम है ना हेलो संदीप नेशनल का मेरा देखो डिमोटिवेशन होता है बड़े बोल बोल के कहां चला गया मस्त पता चला कि संदीप नेशनल को डिप्रेशन था यस ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन संदीप जो बंदा सबको ज्ञान देता है मोटिवेशन देता है उसको डिप्रेशन पर वो सबके सामने संदीप नेशनल कौन अरे वो देख कैसे अभी 30 का जाएगा राइट लेने का सीधे जाने का पर पहला लेफ्ट के बाजू में रहता स्टार्ट करो क्या नेक्स्ट जल्दी लिखो रे मैं नहीं हो गया लिख के हो गया सर बराबर तू तो दिल से बोले 10,000 हो जा सिर्फ एक ही जन का बात है हमारे क्लास में बाकी सबका हो गया ना बच गया लिखो लिखो एक साइड ड्रॉप कर रहा हूँ बीच में नहीं चल रहा है ना उधर ही आके
तो पागल क्यों गए अचानक से? भाई पीछे मुड़े ऐसा हुआ पागल ऐसे होता है, दौरा पड़ता है। हमारे क्लास में स्कूल में मैं भी था ना, ऐसे होता था। टीचर पीछे मुड़े, बच्चे लोग इधर अलग कुछ चल रहा है। बड़ा देखा है। स्टार्ट करें? चलो, गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पढ़ा है, सुना है आज तक? क्या एक सेकंड, मैं सर रैंडमली किसी को पूछूंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है? अभी बुक में मत देखना चालू करो, पता होना चाहिए, ठीक है? कौन बताएगा वैसा? किसी को हिम्मत है जरा? सर नाम रोशन करो जरा, येलो कलर का। हाँ हाँ, चलो एक केस, ठीक है? बताओ सर क्या है? गर्ल्स में किसको आता है सर? कौन ऐसा है थोड़ा भी बल आता है? एक नो, सच में पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता? आता है, आता है? आता है। खड़े हो जा, बोल जोर से सर। सॉल्व करना आता है? फॉर्मूला पता है क्या? मैं सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मेरे को और कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आता है क्या? क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, बराबर? कौन से एंड में सीखा था? 5th। पहले कौन ठीक है? हाइपोटेन्यूज थ्योरम मतलब आता है, ठीक है? तो चैप्टर का नाम भी हाइपोटेन्यूज थ्योरम है। किसने डिस्कवर किया था? पाइथागोरस थ्योरम नाम है ना, हाइपोटेन्यूज थ्योरम पाइथागोरस जी ने डिस्कवर किया था। जी बे रिस्पेक्ट देने का बाहर, रिस्पेक्ट दे रहा था। ये वाला जी नहीं था, ये वाला जी। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। चैप्टर बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। जो डिफिकल्ट पार्ट था एक चैप्टर का वो ऑलरेडी ओमिट कर दिया तुम लोग के लिए। 2.2 जिस पे सब कुछ डिफिकल्ट था, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज कंप्लीटली स्किप्ड और ओमिटेड फॉर यू गाइस। जो बेसिक पार्ट है वो कवर करते हैं फटाफट, ठीक है? विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम, तुम्हारे टेक्स्ट में दिया है पेज नंबर 33। theorem sorry, similarity and right angle triangle, similarity and right angle triangle। कीप अप द पेस। अभी ऐसे जितना जोर से बोला उतने जल्दी जल्दी को उठ के थ्योरम पढ़ गया। अभी सब ऐसा मत उठ के जल्दी जल्दी कोई एक जन थ्योरम पढ़ लो प्लीज। अबे किधर है बोल रहे? 33 पेज नंबर बोला, 33। पढ़ दो भाई, चलो। हाँ हाँ पढ़ो, सुन रहे हैं सब? ऑनलाइन सबका ध्यान है ना? यस सर। है ना?
उनको बोलो पढ़ने के लिए, सुनाई दे देगा तेरे को जैसे। पक्का बोलो पढ़ने। जब इतना दूर चढ़ के तक क्लास में आए, कम से कम थोड़ा तो काम तो कर लो। नेक्स्ट हाँ बोलो जोर से, सुनने देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। Similarity and right angle triangle theorem. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles form are similar to the original triangle and to each other. अच्छा बराबर, ठीक है। क्या बोला है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है? राइट एंगल। उसमें एक लैटिट्यूड, क्या बोला है? ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड ज्योग्राफी। तो एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स जो 90 डिग्री है टू द हाइपोटेन्यूज। ये एल्टीट्यूड क्यों बोले? क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज। अभी ये ड्रॉ करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, दो छोटे छोटे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। कौन से दो ट्रायंगल है? अबे दो छोटे छोटे बोला, एबीसी क्या बोलते हैं? ए बी डी और बीडीसी, बराबर यही बोल रहे हो ना? ठीक है, अभी स्टार्ट कर। अभी हम लोग को और एक और जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी, ठीक है। चलो अभी थ्योरम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अगर हम लोग ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया टू द हाइपोटेन्यूज, तो जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल फॉर्म हुए रहेंगे ना, वो एक दूसरे को कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? सिमिलर। और प्लस ये दोनों एक दूसरे को तो सिमिलर रहेंगे, बट ये सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी, उसको भी सिमिलर रहेंगे। समझ में आया? मतलब ट्रायंगल बीडीए, ट्रायंगल बीडीए will be similar to triangle BDC, बराबर। and it will also be BDA will also be similar to ABC, बराबर। and BDC will also be similar to ABC, मतलब सब कुछ एक दूसरे को सिमिलर है। समझ में आया? ये थ्योरम प्रूव करने का। अभी थ्योरम तो तुम्हारे सामने डायग्राम दिया हुआ है, तुमको क्या करना है वो समझ में आ गया? चलो विल स्टार्ट विद द प्रूफ। अभी थ्योरम का प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ करना है नहीं। व्हाट विल डू, विल टेक द सबसे बड़ा ट्रायंगल। कौन सा सबसे बड़ा ट्रायंगल? एबीसी। सो इन ट्रायंगल एबीसी, और एक और कोई छोटा ट्रायंगल है, कौन सा छोटा ट्रायंगल है? एबी ABD, बराबर। चलो उसके बाद इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल ट्रायंगल ABD। अभी ये ABD रहेगा या ADB रहेगा? ADB रहेगा। क्यों? B इज 90 डिग्री बड़ा ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में D 90 डिग्री है। करस्पॉन्डेंस याद आया कुछ? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, व्हाट डू आई हैव? I have angle A is sorry, अभी कौन सा एंगल? BAC करने का, बराबर। तो BAC will be congruent to angle, कौन सा एंगल रहेगा? DAB। रीजन बताओ। कॉमन एंगल। गुड, रीजन क्या रहेगा? कॉमन एंगल। ये एंगल दोनों ट्रायंगल से पूरा का पूरा कॉमन है, बराबर। अभी उसके बाद I have angle ABC congruent to angle ADB। रीजन बताओ। each 90 degree. Therefore, both the triangles are similar by a test of similarity. Triangle ABC is similar to triangle ADB. Reason क्या आएगा? By a test of similarity. समझ में आया? बाकी सारी इक्वेशन नंबर पीने का नहीं तुझे को पानी बैठने लगने बराबर, बैठने लगने जाता हो तो सैनिटाइजर पी सकते। ठीक है, अभी एबीसी और हमने क्या किया? एबीसी और एडीबी कर लिया, बराबर। अभी विल टेक द सेकंड पेयर। कौन सा सेकंड पेयर? बीडीसी एंड एबीसी, बराबर। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी। बीडीसी का प्रॉपर क्या रहेगा? डी सेंटर रहेगा, सी सेम प्लेस पे, करेक्ट है, बराबर।
BDC क्या रहेगा? will take angle ABC is congruent to angle is congruent to angle BDC. रीजन क्या रहेगा? कॉमन एंगल each 90. उसके बाद एंगल कौन सा? एंगल ACB is congruent to angle BCD. रीजन क्या आएगा? each 90. Therefore triangle ABC is similar to triangle BDC. रीजन क्या आएगा? by a test of similarity. अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो. A is congruent to ADB और A is also congruent to BDC. तो B और C भी सिमिलर हो गए. सॉरी सिमिलर congruent. ABC is similar to ADB. ABC is also similar to BDC. तो ADB और BDC भी सिमिलर हो गए. क्या लिखने का? From 1 and 2. Triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC. बराबर? Yes. ये प्रूफ कर दिया था? कुछ भी डाउट है? No. पक्का? Yes. देखो जल्दी खत्म करने का है. You'll have 5 minutes. 3:39, 3:44 को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. 5 मिनट बोल रहा ना, काउंट नहीं आता. हाँ, थ्योरम भी लिखने का, गिवन भी लिखने का, टू प्रूफ भी लिखने का, डायग्राम भी ड्रा करना हो जाएगा. कोशिश करना है, कभी हार नहीं होती. सुना है ना? 7 मिनट. क्या दुकान पे आके नेगोशिएशन करते हैं? कोई शूरवीर हो गई पीछे नहीं होगा. पता नहीं कैमरा भी है तो काम करेगा कि पता. तो होमवर्क अभी एक और थ्योरम पढ़ना है. दोनों थ्योरम दो बार ऐसा चुचुने करना है ना. होमवर्क दिया था कि ना, लेक्चर नहीं दिया था. तो जो दे देना चुपचाप करके ना. इतना नाटे में तुम लोग हम लोग अपने बचपन में साल 5-6 बार उनको डायलॉग बहुत पहले से मारते हैं क्योंकि मेरे को तो मेरे पे डायलॉग मारते. तभी तो मौका मिला है. थ्योरम का 9 स्टैंडर्ड वो लग नहीं रहा यार. हालत बहुत खराब है. एक बार फेसबुक में तुम्हारे दिया पेज नंबर 32 पे पर्टिकुलर 35-90 नेक्स्ट सेक्शन आने वाले का क्या इंपॉर्टेंट
कोई पूछे तो ये मत बोलना 45 जीरो देगा सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम का डायग्राम बना के रख सकते हैं। तो वही चैप्टर पूरा स्किप किया मेंसुरेशन सेकंड हाफ का मेंसुरेशन पूरा स्किप किया। तो 10 पढ़ने का विचार नहीं करता आता इसी तरह से फ्यूचर में बहुत ब्राइट इतना कि 8 बजे भी पूरा ब्राइट Is it done? कौन पढ़ने वाला था ऑनलाइन में से? तो तुम्हारे ऐसे नहीं अरे छोड़ के चला गया रहेगा बुक पानी के लिए ऐसे लिखने का देना पानी कौन था भाई? हेलो हेलो सर है इधर। हाँ है ना? थैंक यू। पढ़ो स्टार्ट करो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो ज्योमेट्रिक थ्योरम ज्योमेट्रिक हाय हेलो भाई मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ मेरा आवाज आ रहा है?
ना पढ़ते theorem of geometric mean क्या है? In a right angle triangle, in a right angle triangle, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. क्या लिखा है? जो लिखा है उसको इंग्लिश के लिए फुल मार्क्स मिलना चाहिए, बट अपने को इससे मतलब नहीं है. अपने को इससे मतलब है थ्योरम करता क्या है. What is geometric mean? Geometric means is मतलब तुम्हारे पास एक एल्टीट्यूड जो तुमने ड्रॉ किया टू द हाइपोटेन्यूज, बराबर? वो हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करेगा. कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? दो पार्ट में. तो क्या उससे क्या प्रूव होगा? जो तुम्हारा एल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड कौन सा है? QS. QS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PS, जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का, इनटू PS इनटू S. PS इनटू S. समझ में आया क्या? जो तुम्हारा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द हाइपोटेन्यूज का दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन. बराबर? इजी है, समझने के लिए इजी. वो जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो बस नाम के लिए याद रखो. मतलब कि अगर एग्जाम में थ्योरम है तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो लिखना चाहिए. थ्योरम के स्टेटमेंट का भी 1 मार्क होता है. थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखा तो फिर 1 मार्क है. मतलब समझ में आया क्या करता है? जो तुम्हारा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया रहेगा आफ्टर द हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज को जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन. बराबर? नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन. हम लोग को QS स्क्वायर चाहिए. QS स्क्वायर मतलब हम लोग को दो ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें QS हो. बराबर? कौन से दो ट्रायंगल से? पहला ये PSQ, बराबर? ट्रायंगल कौन सा? PSQ. सेकंड ट्रायंगल QSR. अब मैंने करस्पॉन्डेंस बराबर लिखा है पहले से. कैसा? S का वैल्यू यहाँ पे इसमें ये QSR का S का वैल्यू कितना है? 90 और PSQ के S का वैल्यू कितना है? 90. दोनों 90 साथ में और बाकी करस्पॉन्डेंस लास्ट वाले से उठा है. इससे लास्ट वाला जो हमने थ्योरम प्रूव किया ना उसके बेसिस पे. बराबर? अभी हम लोग ने ऑलरेडी ये प्रूफ देख चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों ही वाले ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर. लास्ट की थ्योरम में देखा. बराबर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? PSQ इज सिमिलर टू QSR. बराबर? प्रूफ स्टार्ट करो, देखते रहना. एंड ट्रायंगल कौन सा? PSQ एंड ट्रायंगल QSR. क्या मिलेगा? एंगल PSQ. ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR. बराबर? इसमें रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. क्या है? वही है ना, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो उसको प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स. राइट एंगल्स. बराबर? तो क्या हो जाएगा इससे? PSQ. तो अगर मैंने ट्रायंगल PSQ से अगर मुझे क्या चाहिए? SQ चाहिए तो ये ट्रायंगल से क्या मिलेगा? SR. अभी ये ट्रायंगल से SQ चाहिए तो ये ट्रायंगल से क्या मिलेगा? PS लिखिए. ठीक है? PS अपॉन करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? SQ स्क्वायर. क्या चाहिए? SQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS into SR. SQ की जगह पे अपन ऐसे लिख सकते हैं QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS into SR. यही चाहिए था. समझ में आया क्या किया? Yes sir. दो ट्रायंगल्स लिया. दोनों ट्रायंगल्स को ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर दिया था हम लोग लास्ट वाले थ्योरम में. वो सिमिलर प्रूफ किया हुआ हम लोगों ने उसका करस्पॉन्डेंस लिया. ये कैसे मिलेगा? इसका रीजन कोई पूछेगा तो फिर क्या लिखने का? CSST corresponding sides of similar triangles. समझ में आया? Yes. कुछ भी डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो समझ में आया? Yes sir. पक्का? हाँ. Yes, sir. थैंक यू रिप्लाई. इधर आने का. जिंदा भी स्टूडेंट है.
कोरोना का किसी को जिंदा दिखता तो अच्छा लगता है। क्या हुआ? पता है नेक्स्ट लेक्चर में होगा थ्योरम दो बात और 45 45 90 देख के आने गए, अनपढ़ ऐसा बात नहीं करेंगे। सर हो गया। डायग्राम ड्रॉ किया, थ्योरम लिखा, सब किया ना, इवेंट टू प्रूफ वो सब भी लिखने का रहता है। डायग्राम तो है, थ्योरम तो है, इवेंट खुद नहीं बना सकते। गिवन इन ट्रायंगल P कौन सा PQR एंगल Q is equals to 90 बराबर QS is perpendicular to PR। मिला ना, बनाने का सब मिलता है। क्या हुआ? हो गया? दिखा वो मेरे को देखने का तुम्हें क्या पेंसिल से कोई डायग्राम पेन से बनाते हुए दिखा। पहले लेक्चर में बोला था मेरे लिए पेंसिल स्केल लेके आने। पहले 50 देखा मैंने जानबूझ के 58 बोल दिया दरगाह तो अच्छा ही नहीं तो ओल्ड एज होम में। हाँ चलो ठीक है, होमवर्क क्या है, 5 मिनट है, रिवाइज करके लो, जाने के पहले कुछ डाउट तो पूछ लेते ना बाहर, बराबर? ठीक है, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय सर। गाइस आप लोग को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, संडे को पीएस का टेस्ट रहने वाला है, जितने भी ऑनलाइन है